दोस्तों, एक 21 साल की लड़की अपने पिता को खाना खिलाने के बाद उन्हीं के कमरे में जाकर उन्हीं के बिस्तर पर लेट जाती है। जब पिता खाना खाने के बाद अपने कमरे में जाता है तो देखता है कि उन्हीं के कमरे में उन्हीं के बिस्तर पर उसकी बेटी लेटी हुई है। तो उसके पिता पूछते हैं कि क्या बात है, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? तो लड़की बोलती है, पिताजी आज मुझे डर लग रहा है, तबीयत भी ठीक नहीं लग रहा है, सर में चक्कर भी आ रहा है, इसलिए मैं आज यहीं सोऊंगी। तो उसके पिता बोलते ठीक है, सो जाओ। फिर उसके पिता अलग कंबल ओढ़कर उसी कमरे में उसी बेड पर सो जाता है। धीरे धीरे रात कटने लगता है, करीब 12 बजता है। तो लड़की बोलती है, पिताजी मुझे डर लग रहा है, मेरा जी घबरा रहा है। फिर वो लड़की अपना कंबल फेंक कर अपने पापा के कंबल में घुस जाती है। थोड़ी देर के बाद ये लड़की अपने पिता के शरीर को स्पर्श करना शुरू कर देती है। स्पर्श का जो ये सिलसिला था धीरे धीरे इस कदर आगे बढ़ जाता है कि लड़की ये भूल जाती है कि ये मेरे पिता है और पिता ये भूल जाते हैं कि ये मेरी लड़की है। उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि आप सोच भी नहीं सकते, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जब ये बात आस पड़ोस में पता चलता है तो आग की तरफ फैल जाता है। तो उसके बाद वो लड़की कुछ ऐसा कदम उठाती है कि आप सोच भी नहीं सकते, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप जब ये सुनोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगा। दोस्तों, मैं हूँ MD अंजार। हमें आप लोगों से एक ही विनती है कि यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी जितने भी भाई बंधु हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना नाम और अपने सिटी का नाम ज़रूर लिखें ताकि मुझे अगले वीडियो में आपका नाम लेते हुए खुशी हो। दरअसल दोस्तों, ये सच्ची घटना मध्य प्रदेश के सागर जिले की है। वहाँ के रहने वाला प्रेमलाल, जिसका उम्र करीब 45 वर्ष था, उसकी बड़ी लड़की पूजा, जिसकी उम्र 21 साल थी, वो ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही थी। एक छोटी लड़की जिसकी उम्र 15 साल थी, एक छोटा लड़का जिसका उम्र 10 साल था। प्रेमलाल की पत्नी के 2 साल पहले देहांत हो चुका था एक बीमारी के कारण। उसकी पत्नी के देहांत होने के बाद भी उसका घर अच्छा खासा चल रहा था। लेकिन एक रोज़ प्रेमलाल ये विचार करता है कि मैं अपनी दूसरी शादी करूँगा, क्योंकि बच्चे भी थोड़े छोटे हैं, जब नई पत्नी आएगी तो इसका भी ख्याल रखेगा। जब ये बात उसकी बड़ी बेटी को पता चलती है कि मेरे पिता दूसरी शादी करने जा रहे हैं तो उसकी बेटी सोच में पड़ जाती है और ये सोचती है कि जो दूसरी माँ आएगी वो कैसी निकलेगी, हम सबका ख्याल रख पाएगी या नहीं रख पाएगी, या मारेगी या डांटेगी। ये सब बातें उसके मन में आ रही थी। फिर एक रोज़ वो स्कूल जाती है, ये बात अपने सहेलियों को बोलती है कि मेरे पिता दूसरे शादी करना चाहते हैं। उसे लग रहा है कि हमारे जो बच्चे हैं वो बहुत छोटे हैं, इसलिए मुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। तो उसकी जो सहेली थी वो बताती है कि देखो, तुम्हारे जो पिता है वो तुम्हें या तुम्हारे बच्चे से चिंतित नहीं है, वो सिर्फ अपने शारीरिक हवस मिटाने के लिए वो शादी करना चाहते हैं। फिर उनकी सहेली कहती है कि क्यों न तुम अपने पिता के साथ हम बिस्तर हो जाओ, उनकी भी शारीरिक भूख मिट जाएगी और वो दूसरी शादी भी नहीं करेंगे। अब ये बात उस लड़की के मन में बैठ जाती है। स्कूल छुट्टी होने के बाद वो अपने घर आती है। घर आने के बाद अपने पिता को खाना खिलाती है। खाना खिलाने के बाद उन्हीं के कमरे में जाकर उन्हीं के बिस्तर पर लेट जाती है। जब उसके पिता खाना खा लेते हैं, खाना खाने के बाद थोड़े ड्रिंक भी कर लेते हैं, उसके बाद वो अपने कमरे में जाते हैं तो कमरे में देखते हैं उन्हीं के कमरे में उन्हीं के बिस्तर पर उसकी लड़की लेटी हुई है, उनकी बेटी लेटी हुई है। तो वो पूछते हैं कि क्या बात है, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? तो लड़की बोलती है कि पिताजी मेरा तबीयत भी ठीक नहीं है और मुझे चक्कर आ रहा है और मुझे डर भी लग रहा है, इसलिए मैं आज यहीं सोऊंगी। तो उसके पिता कहते हैं ठीक है, सो जाओ। उसके बाद उसके पिता अलग कंबल लेकर उसी बेड पर उसी बिस्तर पर लेट जाते हैं। लेटने के बाद धीरे धीरे रात बीतता है, करीब 12 बजता है। तो लड़की बोलती है, पिताजी मुझे डर लग रहा है, मेरा जी घबरा रहा है। और वो लड़की अपने कंबल को फेंक कर उस पिता के कंबल में घुस जाती है। घुसने के बाद अपने पिता के शरीर को स्पर्श करना शुरू कर देती है। धीरे धीरे स्पर्श का जो ये सिलसिला था इस कदर आगे बढ़ जाता है कि लड़की ये भूल जाती है कि ये मेरे पिता है और पिता ये भूल जाते हैं कि ये मेरी बेटी है। और दोनों के बीच कुछ ऐसा होता है, दोनों के बीच शारीरिक संबंध बनने लगता है। जब एक बार शारीरिक संबंध बन जाता है तो उसके बाद ये सिलसिला जारी रहता है और जब इस दोनों के बीच मन करता तब ये शारीरिक संबंध बना लिया करता था। इस तरह 3 महीने बीत जाता है। 3 महीने के बाद वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रेग्नेंट होती है तब उस लड़की के मन में डर बैठ जाती है कि ये बात आस पड़ोस के लोगों को जब पता चलेगा तो क्या होगा, क्या सोचेंगे और मेरे पिता को क्या कहेंगे, मेरे पिता के बारे में क्या सोचेंगे। इसी बारे में वह लड़की सोच सोच कर पागल हो रही थी, उसके दिमाग खराब हो रहा था।
फिर यह डिसाइड करते हैं वो लड़की और उसके पिता कि इस बच्चे को गिरवा दिया जाए और बच्चे को हटवा दिया जाए। उसके बाद हॉस्पिटल में जाने के बाद वो बच्चे को गिरवा देता है। फिर भी ये सिलसिला जारी रहता है। इन दोनों के बीच शारीरिक संबंध बनने का जो सिलसिला था वो ख़त्म नहीं होता है। उसके बाद इसकी भनक आस पड़ोस के लोगों को पता चलता है। दोनों की अवैध संबंध का बात आस पड़ोस के लोगों को पता चलता है कि ये दोनों के बीच ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे गलत संबंध चल रहा है। जब ये बात उस लड़की के कान तक जाती है कि आस पड़ोस के आदमी को भी पता चल गया है कि हम दोनों के बीच अवैध संबंध है, तो लड़की ये निश्चय करती है कि फांसी लगाकर अपनी जान दे दूंगी। फिर वो लड़की फांसी लगाकर अपनी जान दे देती है। जब ये बात आस पड़ोस के लोगों को पता चलता है कि लड़की फांसी लगाकर अपनी जान दे दी है, तब आस पड़ोस के लोग पुलिस को फ़ोन कर देता है। पुलिस भी मौके पर पहुंच जाता है। पुलिस पहुंचता है तो उस लाश को हिरासत में ले लेता है। फिर उसके पिता से पूछताछ करने लगता है। फिर मामला निकल कर आता है कि पिता का अपने ही सगी बेटी से अवैध संबंध था। बेटी अपने पिता को इज्जत बचाने के लिए आत्महत्या कर ली है। तो दोस्तों पुलिस प्रेमलाल को जेल में भेज देता है। दोस्तों इस घटना के बारे में आपको क्या कहना है? अपना राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।